सो गाइस आज हम लोग फोर्थ चैप्टर करने वाले जो पोएम है किताबें। बहुत ही अच्छा पोएम है। इसको लिखा है गुलजार जी ने। इसके कवि हैं गुलजार जी। अभी देखो इन्होंने ये लेसन में ये मतलब ये कविता में क्या बताया है कि किताबों की भूमिका, अहमता, किताब कितने अहम है और किताब का आज के टाइम पे क्या हाल हो गया और किताब क्या सोचता है। मतलब अपने हिसाब से उस चीज़ का क्या क्या एक वर्णन दिया उन्होंने और हमें बस पता है। तो देखते हैं, चलो आगे क्या है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा फटाक से ख़त्म हो जाएगा। किताबें झांकती है मंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से देखती है। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। किताबें हैं बंद अलमारी के शीशों, मतलब देखो क्या बोले, किताबें हैं ना जो झांकती हैं अब बंद अलमारी के शीशों से। किताबें हैं तो, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि हमने बंद करके अलमारी के शीशों के पीछे रख दिया। वो बड़ी हसरत से जागती है, बड़ी कामना से ताकती हैं, हमें देखते रहती हो। अब महीने हमसे और किताबों से मुलाकात नहीं होती। कवि का कहना है जब से डिजिटल वर्ल्ड आ गया है तब से एक हिसाब से अब क्या हुआ, अब हम मोबाइल और कंप्यूटर के इसमें चले गए हैं। वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, किताबों की तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनके साथ कटा करती थी, उनकी याद में कटा करती खाती थी, अब अक्सर अब वैसा कुछ होता नहीं है। समझा सबको? फर्स्ट। सेकंड, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। देखो मैं तुम लोग को कंप्यूटर का बताया ना, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों, अब कंप्यूटर के पर्दों पर समय गुजरने लगा है। बड़ी बेचैन, अब किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं। उन्हें कोई छूता नहीं है, फील नहीं करता, पढ़ता नहीं है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो उनका कहना है कि अब उनको सपना आता है और किताबों को अब क्या हो गया, नींद में चलने की आदत हो गई है, समझो। जो कदर वह सुनाती थी, अब उनका कदर भी कम हो चुका है, उनका जो मूल्य है वो भी पहले से कम हो चुका है। कि जिनके सेल कभी भी नहीं मरते थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, वो रिश्ते वो सुनाती थी। अब देखो किताब ऐसा है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका बैटरी तो कम हो जाता है, लेकिन क्या किताब का बैटरी कम होता है? नहीं। उसका सेल कभी ख़त्म होता है? नहीं। किताब जैसा है वैसा है, हमेशा का हमेशा रहता है। जो कंडीशन में हमने अगर उसको अच्छे से रखा तो हमेशा का हमेशा बहुत ज़्यादा समय तक वो वैसे ही रहेगा और वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, मोबाइल, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, इस चीज़ पे हमारा फोकस अब ज़्यादा हो गया। अब हम किताब की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो वही कंप्लेंट कर रहे एक हिसाब से, ये लेसन, ये पोएम है वो कंप्लेंट कर रहे हैं किताब का और इसका। किताब को कैसा लगता है, फील आता है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब देखो, सफ़ा पलटता है, सफ़ा पलटता मतलब, सफ़ा मतलब पन्ना, कोई पन्ना पलटता है तो सिसकी निकल आती है। सिसकी निकल आती है मतलब धीरे से आंसू निकल आते हैं। कोई लफ्ज़े मानी गिरी पड़ी है, बिना पत्तों के सूखे सूखे टुंडे लगते हैं वे सब अल्फाज। जो उनके अल्फाज है, जो बोल है, वो कैसे लगते हैं, सूख गए हैं, जैसे सूखे पत्ते के टुंडे होते हैं उस तरीके के हो गए हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था वो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता कट गया था। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, जब हम लोग पेज पलटते थे हाथ से, उंगली से, तो उसका जो जायका था, जो पेज पलटते थे फिर जीभ पे अपना एक हाथ लगाते थे, तो उसका जो जायका आता था अब वो जायका बदल चुका। क्योंकि अब हम क्या करते, क्लिक करते, माउस होता है, फ़ोन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते क्या, झपकी जैसा गुजर जाता है, एकदम फटाक से चेंज हो जाता है। पन्ना पलटना होता है तो जैसे अगर कंप्यूटर से हम रीड कर रहे हैं तो पन्ना बहुत तेज़ी से पलट जाता है, कुछ फील नहीं आता है, समझे। बहुत कुछ तबाह तक दर दर बदर, दर बदर मतलब दर बदर खुलता चला जाता है पर्दा पर, मतलब फटाफट
एक ना एक चीज़ें खुलती चली जाती है फटाफट, एक क्लिक किया जो चाहिए वो सामने आते जाते हैं इसके ऊपर। वो फील नहीं आता स्लो आने का, धीरे आने का, जैसा वो किताब में आता है, वो कहने का मतलब है। किताबों से जो जाती राब्ता था अब वो क्या हो चुका है, कट चुका है। वो कह रहे हैं कि जो अपना जो किताबों से राब्ता था, मतलब किताबों के साथ जो रिश्ता था अपना, वो अब क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कट चुका है। कभी सोने पे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोद में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब देखो, कभी हम लोग क्या करते थे, बुक पढ़ते पढ़ते सीने पे लेटा कर सो जाते थे ना, बुक को सीने पे रख के नींद आ जाती है, तो वही बता रहे हो। कभी गोद में रख लेते थे, अपना जो गोदी है गोद में कभी अपने रख लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से छूते थे, मतलब उसको किताब को क्या हम लोग माथे से छूते थे, रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि हमें पता है बुक को हम आज भी रिस्पेक्ट देते हैं। गलती से पैर लग जाता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं, पैर छूते हैं, क्योंकि हमें पता है वो नॉलेज देने वाली चीज़ है, आगे भी हमें नॉलेज देगी, तो हम उसका डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। हम वो इसलिए करते थे क्योंकि वो जो ज्ञान है वो हमें आइंदा भी हमेशा मिलता ही रहेगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखो, अब इन्होंने यहाँ पे कंप्लेन, दिक्कत दिखाई है, क्वेश्चन उठाया है। क्या क्वेश्चन है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, पहले क्या होता था, हम लोग किताबों के अंदर देखो किसी किसी की आदत होती है वो रख लेता था, सूखे पत्ते सूखे फूल रख लिए जाते थे, है कि नहीं, मके हुए रख के। तो ये क्या है, अब आज के टाइम पे बंद हो गया। आज के टाइम पे तो डेयरी मिल्क रखने लगे सब लोग, डेयरी मिल्क का पत्ता सिल्वर लाइनिंग वाला जो ब्लू कलर का रैपर होता है रखने लगे। तो मतलब वही कहना चाह रहे कि ऐसी ऐसी चीज़ें जब हम रखते थे जिससे रिश्ते जुड़ते थे, रिश्ते बनते थे, यादगार चीज़ें, अब हम कंप्यूटर और उसमें ये चीज़ कहाँ रखेंगे, उस चीज़ का क्या मतलब होगा। तो वही बताना चाहते रहे, किताब गिरने उठने से जो रिश्ते बनते थे, मतलब अगर कोई किताब गिर गया, किसी ने उठा के दे दिया, हम उसे थैंक यू कहते थे, फिर हमारी बातें होती थी, उससे जो नए रिश्ते बनते थे, फ्रेंडशिप होती थी, भाईचारा बढ़ता था, जो भी चीज़ें थे, जो रिलेशन बनते थे, वो क्या होंगे अब मोबाइल और कंप्यूटर के आने के बाद ये नहीं होंगे। उनका क्या होगा, अब वो शायद वैसे जो रिश्ते पहले बन जाते थे किताबों के ज़रिए, अब वो रिश्ते नहीं बनेंगे। आई होप सबको समझ गया होगा। यहीं पे ये मीनिंग्स है, सब लोग ये मीनिंग्स फाफा टाइम लिखोगे। हसरत का मीनिंग देखो बताता है, कामना, सोहबत, संगत, कदरे, किसी का मूल्य, कदर करना। जायका, स्वाद, सफ़ा, पन्ना बताया तुम लोग को। अल्फाज का मतलब होता है शब्द, राब्ता, संपर्क। जबी बताया था माथे पे हो। इल्म, ज्ञान, नॉलेज। रुक्के, चिट्ठी, संदेश। रुक्के का मतलब क्या होता है, चिट्ठी और संदेश। रिहल, रिहल का मतलब होता है जो हम लोग देखो ग्रंथ जिस पर रखकर हम लोग पढ़ते, देखो बुक हुई किसके ऊपर रख के पढ़ते उसके। ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है वो। ये 5 टाइम लिख लेना, और इसका पैसेज अगर कुछ दिख रहा है तुम लोग को जो सॉल्व करने लायक, वो कर लेना। ये देखो ये सब जो भी है यहाँ है, जो भी ये लेसन को तुम लोग सॉल्व कर लेना 1 टाइम।